गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल गुरुदेव केमिकल इंजीनियरिंग में। और मेरा नाम है हेमंत ताहिरवार। तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था विटामिन के फ्लोटिंग टेस्ट के बारे में, और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन के सॉफ्टनिंग पॉइंट के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जैसे कि हम विटामिन के सॉफ्टनिंग पॉइंट के बारे में आज जानेंगे, और विटामिन से रिलेटेड जो सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए एपरेटस है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो बेसिकली सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है वो विटामिन की एक प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली सॉफ्टनिंग पॉइंट इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ द सॉफ्टनेस। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट बेसिकली विटामिन के सॉफ्टनेस को, जैसे कि नाम से क्लियर है सॉफ्ट, तो बेसिकली इट shows the softness of the vitamin or measurement of the softness of the vitamin, and it also shows the classification of the grade। क्योंकि ये जो टेस्ट है वो हमारे विटामिन के ग्रेड को भी पता करता है, क्योंकि विटामिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जो विटामिन है वो एक अमॉर्फस लिक्विड है। अमॉर्फस लिक्विड का मतलब होता है जो जिसका कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे कि एक क्रिस्टल का एक डेफिनेट शेप होता है, जबकि अमॉर्फस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो एक इरेगुलर फॉर्म में होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं अमॉर्फस। सो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द विटामिन, और इस ये सॉफ्टनिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को भी शो करता है विटामिन के। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन का कोई भी शेप और उसका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो हम इस टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए भी। सो बेसिकली सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है? सॉफ्टनिंग पॉइंट इज इंडिकेट द टेम्परेचर। सो सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी का एक रिलेशन होता है। अगर हम किसी लिक्विड केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो वैसे ही ये भी सॉफ्टनिंग पॉइंट इज द इंडिकेशन ऑफ द टेम्परेचर एट विच this bindness, and it also shows the bindness nature of the vitamin, that's for making the road. So bindness possesses the same viscosity. The vitamin material do not have a definite melting point. तो जो विटामिन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डेफिनेट और एक फिक्स्ड नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है। रादर इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और ये सॉलिड कंडीशन में कुछ अलग होता है शो करता है, लिक्विड कंडीशन में कुछ अलग शो करता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी होता रहता है सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में और उस सॉलिड टू लिक्विड फेज में, एंड इट इज ग्रेजुअली ओवर ए वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर। और इसका एक जो टेम्परेचर की रेंज है वो बहुत कभी ज़्यादा होती है और कभी कम होती है। तो बेसिकली ये था हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट का ब्रीफ। तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टनिंग पॉइंट के हम कौन सा एपरेटस यूज़ करते हैं, और उस एपरेटस में जो मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे और एक्सपेरिमेंट में जो मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट के एपरेटस के बारे में और उसमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। तो बेसिकली हम रिंग और बॉल मेथड का यूज़ करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए, और इसके अलावा बाइकेट मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। बोथ आर द सेम प्रोसेस, इट्स द माइनर डिफरेंस बिटवीन देम। नोट डाउन करते हैं। इफ़ यू वांट टू बी स्क्रीनशॉट देन यू मे क्लिक द स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा विटामिन के सॉफ्टनिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले विटामिन के लिए ग्लिसरॉल की ज़रूरत होगी, बेसिकली ग्लिसरॉल और डेक्स्ट्रीन। तो ग्लिसरॉल जो है C3H8
O3। तो बेसिकली एक ग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है, तो ग्लिसरीन और डेक्सट्रीन का हम यूज़ करते हैं। हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं ग्लिसरॉल और डेक्सट्रीन से। जब हम सैंपल लेते समय किसी भी सरफेस पे बिटुमिन का जब हम सैंपल लेंगे तो उस सरफेस पर हम इस सॉल्यूशन को अप्लाई कर देंगे, जिससे कि वो उस पार्ट में उसको गंदा ना कर दे या उस पर चिपक जाए। इसीलिए ग्लिसरॉल और डेक्सट्रीन पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ग्लिसरीन और डेक्सट्रीन का हम इक्वल पार्ट्स का एक हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सपोज अगर हम ये ले रहे हैं 2 ग्राम, तो 2 ग्राम हम डेक्सट्रीन पाउडर का यूज़ करेंगे। फिर सेकेंड, बॉल सेंटर गाइड। बेसिकली बॉल सेंटर गाइड इस टाइप से होता है। बॉल सेंटर गाइड बेसिकली जो टेपर्ड रिंग होते हैं, टेपर्ड रिंग बेसिकली एक सर्कुलर रिंग होती है जिसमें हम बिटुमिन का सैंपल लेते हैं एक्सेस अमाउंट में। तो इस टेपर्ड रिंग को कवर अप करने के लिए हम बॉल सेंटर गाइड का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो टेपर्ड रिंग है उसके ऊपर हम बॉल सेंटर गाइड से उसको हम कवर अप करते हैं। और उसके बाद सेकेंड है स्टील बॉल। तो बेसिकली और जो टेपर्ड रिंग होती हैं वो ब्रास की बनी हुई होती है और स्टील बॉल का हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्टील बॉल का जो पैरामीटर्स हैं और जो उसके रिक्वायर्ड साइज है, शेप है, वो 9.5 mm उसका डाया होता है बॉल का, स्टील बॉल का। और जो उसका वेट होता है वो 3.5 ग्राम होता है। और उसके अलावा थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और रिंग एंड बॉल एपरेटस मेनली। तो बेसिकली रिंग और बॉल एपरेटस जो है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। बेसिकली फर्स्ट लेयर दैट कंटेन्स वन होल। तो फर्स्ट लेयर में एक होल होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पूरा रिंग एंड बॉल जो एपरेटस है वो स्टील का बना हुआ होता है, जिसमें एक फर्स्ट लेयर में एक होल होता है। तो बेसिकली ये होल जो होता है वो थर्मामीटर को स्टैंड करने के लिए होता है। और जो सेकेंड लेयर होती है उसमें 2 होल होते हैं, जिसका यूज़ हम बॉल सेंटर्ड गाइड और टेपर्ड रिंग को स्टैंड करने में और उस पर पुट अप करने में यूज़ करते हैं। और थर्ड लेयर जो होती है वो स्टैंड होता है, जो हम एक बीकर के अंदर उसको फिट करते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा रिंग एंड बॉल एपरेटस। और स्टेयर का यूज़ हम बेसिकली अपने जो वाटर हम इसमें फिलअप करेंगे उसको यूनिफॉर्मली उसका टेम्परेचर है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम स्टेयर का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट इज बिटुमिन सैंपल का हमें रिक्वायरमेंट होगा, आइस बाथ का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि आइस बाथ का स्टार्टिंग में जो बिटुमिन सैंपल है उसको हम 75 to 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद वो एक मेल्टिंग स्टेट में आ जाएगा, और उसको मेल्टिंग स्टेट में आने के बाद उसको हम टेपर्ड रिंग में फिलअप करेंगे। टेपर्ड रिंग में फिलअप करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्लिसरॉल और डेक्सट्रीन का एक हम सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर रखकर हम उसको फिलअप करेंगे, जिससे कि वो उस सरफेस पे चिपके ना। इसके अलावा भी ये नेसेसरी और मस्ट तो नहीं है, लेकिन आप इसका यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सो बेसिकली उसके फिलअप होने के बाद उसको हम एक आइस बाथ में रखते हैं। बेसिकली आइस बाथ में हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको ठंडा करते हैं ताकि वो टाइट हो जाए। फिर टाइट होने के बाद जो भी उसके ऊपर, सपोज ये हमारा ये जो है वो है टेपर्ड रिंग में हमने बिटुमिन को फिलअप कर दिया। अब जो भी एक्सेस होगा, सपोज जो भी एक्सेस बिटुमिन है उसको हम नाइफ के थ्रू कट कर देंगे। सपोज ये हमारा रिंग है, ये टेपर्ड रिंग है। इस टेपर्ड रिंग में ये बिटुमिन फिलअप है।
तो जो भी एक्स्ट्रा बिटुमेन होगा उसको हम नाइफ के थ्रू सेपरेट कर देंगे, जिससे कि जो लेयर है वो एक प्लेन लेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो इस बात का ये काम था। फिर स्टॉप वॉच लेके स्टॉप वॉच से हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे और टाइम को नोट करेंगे। और नेक्स्ट इज हीटर। तो बेसिकली हीटर जो है वो नॉर्मल टाइप का हीटर होगा, इस टाइप से हीटर होगा, जिसमें एक टेम्परेचर रेगुलेटर होगा और उसके बाद होगा एक बीकर। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी प्रोसीजर। तो बेसिकली सबसे पहले हम बिटुमेन के सैंपल को 75 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद उस सैंपल को टेपर रिंग में फिलअप करेंगे। टेपर रिंग में फिलअप होने के बाद उसको हम आइस बाथ में 5 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो भी एक्सेस बिटुमेन उसकी लेयर पे है, उस टेपर्ड रिंग की लेयर पे है, उसको हम नाइफ के थ्रू उसको कटअप कर देंगे और उसको एक लेवल मेंटेन कर देंगे। उसके बाद हम उस लेवल मेंटेन होने के बाद उसको वॉल सेंटर गाइड से उसको हम कवर अप कर देंगे। कवर अप करने के बाद उसको बॉल और रिंग एंड बॉल एपरेटस में यहाँ पर हम उसको प्लेस कर देंगे। इस टाइप से हम यहाँ पर उसको प्लेस कर देंगे और प्लेस करने के बाद उसके ऊपर हम जो स्टील की बॉल थी जिसका डाया था 9.5 mm और वेट था 3.5 mm वाली स्टील बॉल रिंग को हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे, इसके ऊपर रख देंगे और उसको 15 मिनट तक उसका जो टेम्परेचर है वो हम 5 डिग्री सेल्सियस तक उसको मेंटेन रखेंगे। फिर 15 मिनट हो जाने के बाद 15 मिनट हो जाने के बाद धीरे धीरे हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसा कि आप जानते हैं, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी और बिटुमेन में एक सॉफ्टनेस आता जाएगा। तो जैसे ही ये बॉल धीरे धीरे बिटुमेन सॉफ्ट होगा तो ये बॉल नीचे की तरफ आएगी। तो बेसिकली ये दोनों बॉल नीचे की तरफ आने लगेंगी और जैसे ही ये इस सरफेस को टच कर लेंगे तो उस पॉइंट को हम सॉफ्टनिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो दोनों बॉल के फॉल होने का, दोनों बॉल के सरफेस से टकराने का जो टाइम है वो 5 सेकेंड से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों बॉलों के टकराने का सरफेस से टकराने में अगर 5 सेकेंड से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो हम इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेंगे। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 5 सेकेंड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ दी बिटुमेन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहूं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।